दोस्तों अभी हम हैं नागपुर मेट्रो नगर मेट्रो हाईवे के नीचे में ऊपर में हाईवे है और उसके ऊपर में मेट्रो है। कितना जबरदस्त कंसेप्ट बनाया हुआ है हमारे नितिन गडकरी ने। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं मराठा सरदार व्लॉग। तो सबसे पहले आप सबको जय श्री राम और सत श्री अकाल। मैं आपको आज एक नई चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके गाड़ी में रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो है ये मोबाइल होल्डर। तो ये मोबाइल जो होल्डर है वो आता है ब्रांड स्टॉक के जो कंपनी है उसका ये ब्रांड का ये मोबाइल होल्डर है। अब इस होल्डर की खास बात ये है कि आप इसमें जो आपका मोबाइल है वो भी आप चार्ज कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे USB पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो अपने मोबाइल को। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बटन है। ये बटन को आपको ऑन कर लेना है तो जो आपका जो USB चार्जिंग पोर्ट है वो ऑन हो जाएगा। तो ये जो मोबाइल होल्डर है, ये मोबाइल होल्डर जितने भी मार्केटिंग में जो काम करते हैं, जो फूड डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, जो भी कोई मतलब कि ऐसा काम जहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलता मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो आप इस मोबाइल होल्डर की मदद से आप अपने मोबाइल को भी सुरक्षित रख पाओगे और साथ में आपका जो मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो वो भी आप उसको चार्ज कर पाओगे। तो अब इसका जो वायरिंग का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि इसमें जो वायर लिया हुआ है, ये ऐसा वायर निकला हुआ है यहाँ से, और ये वायर सीधा सीधा बैटरी को कनेक्टेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वायर है और ये वायर को बैटरी से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो जब भी आप लो तो इसी कंपनी का लो, जिसका नाम है ग्रैंड स्टॉक। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ऑसम क्वालिटी है और आप बहुत ही अच्छे सा इसका जो लुक है वो भी आपको प्रीमियम लुक में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो ये कम से कम मुझे 450 रुपये पड़ा था। मैंने अमेज़ॉन से लिया था क्योंकि इस प्रकार के जो मोबाइल होल्डर है वो नॉर्मल शॉप में मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर किया अमेज़ॉन से। नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ले लूँगा या फिर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसका जो कैप्शन है वो कैप्शन में जो मोबाइल होल्डर की जो लिंक है वो मैं आपको ले लूँगा, आप वहाँ से खरीद सकते हो। तो लगाने के बाद में अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस कवर को हटाना है और हटाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे जो बटन है ये ऑन ऑफ की बटन है, तो इसको मैं ऑन करता हूँ। ये हो गया है ऑन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लाइट जल गई है ब्लू कलर की। तो आप फिर जो अपना USB केबल है तो यहाँ पे इंसर्ट करके और जो मोबाइल है उस मोबाइल को लगा के मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये मोबाइल ऐसा लग जाता है और लगाने के बाद में जो आपका चार्जिंग पोर्ट है, जो टाइप सी केबल है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो और आप देख पा रहे होंगे ये मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो अब इसमें कोई टेंशन नहीं है कि आपका मोबाइल गिरेगा वगैरह। तो इसको मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ
तो यहाँ पे उन्होंने सेफ्टी मेजर लिया हुआ है, जो क्लिनिक ऑन का जो कवरिंग है वो यहाँ पे लिया हुआ है, ताकि जो आपका जो मोबाइल है उसको और सेफ्टी मिल पाए। तो देख पा रहे होंगे आप, अगर मैं इसको इतना भी हिलाऊँ इतना भी डुलाऊँ तो ये हिलेगा नहीं, और साथ में आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो आपके मन मुताबिक। यहाँ पे जो पोर्शन है इसको आप ढीला करोगे तो जो इतना जो होल्डर है ये वाला, ये आप अपने हिसाब से मूव कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको ये मोबाइल होल्डर लेना है तो मैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो जो कैप्शन है, कैप्शन में इसकी जो लिंक है वो मैं डाल दूँगा, तो ताकि आप उसे ले सकें और अपने मोबाइल में सॉरी अपने गाड़ी में लगा सकें। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ वर्धा रोड से, जो नागपुर मेट्रो का जो डबल डेकर हाईवे बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है वो देखने के लिए, क्योंकि नवंबर में जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने उसका इनोवेशन कर लिया है, पर मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उसे शूट कर पाऊँ या फिर वहाँ पे जा पाऊँ। क्योंकि आज टाइम मिला है तो आज हम जा रहे हैं, पर जाने से पहले हम डालेंगे सबसे पहले पेट्रोल गाड़ी में, क्योंकि डालने के बाद में चलेंगे सीधा सीधा वर्धा रोड से। तो आ गया है हमारा भोले पेट्रोल पंप, अभी डालेंगे पेट्रोल, डालने के बाद में सीधा सीधा निकलेंगे वर्धा रोड की तरफ। Max Rule on the track. दोस्तों अभी हम हैं नागपुर मेट्रो डबल डेकर हाईवे के नीचे में, ऊपर में हाईवे है और उसके ऊपर में मेट्रो है। इतना जबरदस्त कंसेप्ट बनाया हुआ है हमारे नितिन गडकरी जी ने। ये अंडरपास बनाया हुआ है, छोटा सा है पर बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। ये अंडरपास जो मनीष नगर के लिए जाता है, ऊपर से शायद से चलेंगे नीचे नदी के, तो ये है बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट का जो बनाया हुआ है अंडरपास। तो अभी मैंने वीडियो में देखा था कि ये है जो आ रहा है जो जा रहा है, तो पर अभी चालू कर लिया होगा। तो अभी फिलहाल हम कर रहे हैं वर्धा रोड के लिए। ओए होए 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 क्या बना है बहुत है। तो ये रोड आ गया है सीतामढ़ी और नहीं निकल रहा है। तो अभी जो इसको डायरेक्ट जाना है अगली के लिए या मंडी के लिए या डायरेक्ट आलिया शहर के लिए, तो वो इन हाईवे को यूज़ करके, जो डबल डेकर हाईवे है उसको यूज़ करके डायरेक्ट उठेगा आलिया शहर को। तो फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं नॉर्मल रोड पे चल रहा हूँ, ऊपर में मेट्रो है और नीचे में फिल्म रोड है, और नीचे में इसके नीचे में रोड है, ये समझ में नहीं आ रहा है, पर एक्चुअली इसके नीचे में रोड है ही है। ये है एयरपोर्ट होटल मेरे मालूम है। यार ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि मैं मतलब कि
क्योंकि मतलब ये नॉर्मल जो फ्लाई ओवर्स होते हैं तो उनमें ऐसा लगता है कि आप फ्लाई ओवर पे हो, पर इस फ्लाई ओवर पे ऐसा नहीं मिला कि आप सच में फ्लाई ओवर पे हो। क्योंकि ये जो साइड में जो लगा हुआ है जो पेड़ पौधे हैं तो वही सेम आपको नीचे में देखने को मिलेगा, पर बहुत सही लगा। तो दोस्तों अगर आप अभी तक के हाईवे पे नहीं आए हो तो आइए, वो भी अच्छा फील हो रहा है। जो मतलब आप आइए, मैं मेरी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे आइए, देखिए कि ये हाईवे किस तरह से बना हुआ है। तो शायद से देखिए ऊपर में जो स्टेशन है वो भी है, अगर यहाँ से एंट्री मिलेगी तो मिलेगी आपको, ये होगी नीचे से आपको एंट्री करना पड़ेगा हाईवे के लिए, सॉरी मेट्रो के लिए। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ये रहा एडिशन व्यू। ओके, यहाँ पे हमारे जितने भी रास्ते में जो सेलिब्रिटीज आते हैं वो यहीं पे रुकते हैं। तो इस रोड की जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर की ऐसा बताया जाता है, 3.1 या 3.2 किलोमीटर है। और जब आप आओगे ना यहाँ पे ऊपर में तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप सच में एक हाईवे पे हो। लेकिन ये हाईवे ऐसा लगता ही नहीं कि ये मतलब कि सॉरी ऐसा लगता ही नहीं कि फ्लाई ओवर है, ऐसा लगता है कि नॉर्मल रोड है और उसमें मेट्रो। और जब आप जो अंदर पास है ना, जो मनीष नगर का जो अंदर पास होते हुए आप आओगे नीचे में से, तो जो मनीष नगर का अंदर पास है वो भी बहुत प्यारा बनाया हुआ है। तो जब आप एंटर करेंगे जैसा वेलकम टू मनीष नगर अंदर पास लिखा आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कहाँ पे आ गया। तो ये हो जाए हमारा 3 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर हो चुका है। और अगर आप नीचे से आते थे तो आपको बहुत सारे ऐसे सिग्नल, बहुत सारा ऐसी ये आपको झेलना पड़ता था, पर अभी इसमें कोई झेलने की बात ही नहीं है। हम यहाँ डायरेक्ट पहुँच चुके हैं ईस्ट प्लेन। तो ये बहुत ही जबरदस्त जो हाईवे बनाया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त बनाया हुआ है यार, बहुत औसम। तो दोस्तों ऐसा लगा ये हाईवे नागपुर मेट्रो का ये डबल डेकर हाईवे है, आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। और साथ में आप भी जाते जाते खाना, लेकिन जो फीलिंग मुझे आई है वो मैं नहीं कर सकता हूँ, इतना मस्त बनाया हुआ है। तो आप इस डबल डेकर हाईवे पे आइए, एंजॉय करिए जो हमारे नागपुर मेट्रो जो हमारा नेशनल हाईवे जो कंपनी से है उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत औसम बनाया हुआ है। सभी से आप सबको डबल डेकर हाईवे को बनाया हुआ है आपने। तो दोस्तों आपको पता हो गया कि जो समय यानी कि जो प्रोग्राम में जो अपन हमें भी कोई छोटा सा मोटा सा प्रोग्राम होता है तो उसमें जो समय जलाई जाती है जो 5 मिनट की होती है, तो यहाँ पे जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसकी बहुत बड़ी जो समय है वो यहाँ पे नागपुर में बनाई है। और प्राउड होता है कि हमारे नागपुर में ऐसी चीज़ें भी है कि यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। तो शायद से वो 100 फीट या 101 फीट की है जो समय है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ जिंदा रोड पे और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम कल अपने नेक्स्ट वीडियो में और एक नई बात के साथ में। तो तब तक के लिए जय श्री राम।
शुक्रिया।